हमारे पीछे खड़ी करनी है। इसलिए इस कोशिश में मेरे 2 असातिज़ा, ये मेरे स्टूडेंट हैं और एमफिल के तालिब इल्म हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदर साहब जो मकाले में जो कोताहियाँ लफ्ज़ होंगी उसे दरगुजर करेंगे। ठीक, इसमें दिखाई देता है आपका चेहरा? सदर मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू अदब में जदीद अफसानवी सूरत हाल। आज उर्दू अदब तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। एक तरफ हर रोज़ बदलते हुए असनाफ वक्त की ज़रूरत के तहत पैदा हो रही हैं, तो दूसरी तरफ पहले से मौजूद असनाफ में फ़नी और फ़िक्री सतह पर इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनुमा भी हो रही हैं। यानी अदब तख्लीक करने वाले और अदब पढ़ने वाले इससे बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। अदब में नए नए तजुर्बात हो रहे हैं, मुकाबले की फ़िज़ा भी कायम है। आलमी सतह पर उर्दू अदब की पहचान की बका के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अदब को जदीद रुझानात और दूसरे आलमी अदब के हमसर बनाने के लिए ख़ुद को रुजत पसंदी और कदामत पसंदी से आज़ाद करके एक मयारी अदब तख्लीक करें जो हर सतह पर अपनी पहचान कायम करें। और यही वक्त की ज़रूरत भी है और वक्त का तकाज़ा भी। मेरा मानना है कि दुनिया इर्तिकाई अमल से गुज़र रही है, इसीलिए ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं और रुझानात बदल रहे हैं। आज उर्दू अदब के अंदाज़ और मौज़ूआत के तनू में कई गुना इजाफ़ा हुआ है, जिसने शायरी, अफसाने, नावल और तनकीद निगारी में 19वीं सदी के रोमानवी और 20वीं सदी के मज़ाहमती रंग के साथ नए मौज़ूआत पर तबाह आजमाई की राहें खोली हैं। ख़ास तौर पर अफसाने 19वीं सदी के अवाइल में तेज़ी के साथ उर्दू अदब में अपनी जगह बनाई थी। मुंशी प्रेमचंद से शुरू होने वाली अफसाने की रिवायत ने कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और अबुल फजल सिद्दीकी जैसे अनगिनत अफसाना निगारों ने हिंदुस्तानी माशरे की नफ्सियाती कैफियत, दम तोड़ती समाजी रिवायात और इसके हकीकी हालात की अक्कासी करके एक नई पहचान दी है। उर्दू अदब में आम तौर पर अफसानवी अदब में ख़ुसूसन बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। एक नई नस्ल जो अफसानवी अदब तख्लीक कर रही हैं, वो अदब बिलाशुबा मयारी अदब भी है और गैर मयारी भी, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि हम ऐसा मयारी अदब तख्लीक करें जो हर सतह पर अपनी शनाख्त कायम करे। यही वक्त की ज़रूरत भी है। उर्दू अदब में जदीद अफसानवी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ये पता चलता है कि उर्दू फिक्शन के सरमाए में बुनियादी हैसियत अफसाना और नावल को हासिल रही है। इसी लिहाज से उर्दू फिक्शन ने अब तक तकरीबन 1.5 सदी का लंबा सफ़र तय किया है और इस 150 साला दौर में उर्दू अफसानवी अदब में फ़नी, फ़िक्री और मौज़ूआती सतह पर बहुत वसअत हुई है। अफसाने के एतबार से अफसानवी अदब को 5 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर 20वीं सदी की इब्तिदा का है,
जब फिक्शन नावल तक महदूद था और फ़नी मौज़ूआती सतह पर नज़ीर अहमद के नावलों से उमराव जान अदा तक सारे तजुर्बात इसी में लिए जा रहे हैं। दूसरे दौर को सन 1936 तक ले जाया जा सकता है, जब अफसाना मंजर आम पर आया और इसमें इस्लाह बंदी, हुब्बुल वतनी और इस्लाह अमन का रुझान गालिब रहा। तीसरा दौर 1936 से 1960 तक हो सकता है, जिसमें हकीकत निगारी, इश्तराकियत और रोमान पसंदी की लहर मिलती है। चौथे दौर को 1960 से 1980 तक फैला सकते हैं, जब फिक्शन बिलखसूस अफसाने में दाखिली हकीकत निगारी, अलामत निगारी, इंसान की बेचेहरगी और इक़दार की शिकस्त और रेफ्त को बुनियादी अहमियत हासिल रही और कारी को बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। और पांचवा दौर जदीद दौर कहलाता है। सन 1980 से लेकर आज तक जो दौर हैं, ये दौर नई तलाश और नई बसीरत का मंजरनामा सामने लाया, जिसे उर्दू फिक्शन की वापसी का दौर भी कहा जाता है। इस दौर में अफसानवी अदब ने गैर ज़रूरी और नामानूस अलामतों से दामन छुड़ाकर एक नए तेवर के साथ ज़िंदगी का हाथ थामा है। इंतज़ार हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार, इलियास गदी, अहमद यूसुफ, नैयर मसूद, अब्दुल्ला हुसैन, इकबाल मजीद, अब्दुल समद, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, शौकत हयात, सलाहुद्दीन परवेज़, सलाम बिन रज़ाक, जोगिंदर पाल, तरन्नुम रियाज, साजिद रशीद, नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, शौकत थानवी, मुमताज़ मुफ्ती और मिर्ज़ा हामिद बेग और रहमान अब्बास जैसे बहुत से अफसाना निगारों और नावल निगारों ने फिक्शन की सलाहियत में तब्दीली लाने की शऊरी कोशिश की है। इन सब ने मिलकर थीम, हियत और मुहावरे का एक बड़ा हल्का पैदा किया है, जिसने उर्दू नावल और अफसाने को अचानक ज़रूरतमंद और मुख्तलिफ बना दिया। आलमी अदब में अफसाने की पेशकश रफ्त और इसके तख्लीकी इम्कानात की मजबूती से इनकी अदबी सलाहियत मुसल्लम है। अफसानवी अदब का ये दौर इस लिहाज से भी अहम है कि कहानी का कैनवस तमाम बर्रे आज़मों तक फैल गया है, जिससे हमारा अफसाना निगार आलमी इंसानी बिरादरी को एक इकाई के रूप में देखने, दिखाने पर, परखने और तजुर्बे करने पर कादिर हो गया। यानी अब ये बात आसानी से कही जा सकती है कि उर्दू अफसानवी असनाफ अब रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है और एक वसी इम्कान फैज़ व असनाफ के तौर पर अपनी इनफरादियत मनवा चुके हैं। यही वजह है कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने नई सदी को उर्दू फिक्शन की सदी करार दे दिया है। अफसाने की बात की जाए तो उर्दू अफसाना अहद हाजिर की सबसे मकबूल सिन्फ न सही बल्कि उर्दू नस्र की मकबूल तरीन सिन्फ ज़रूर रही है। उर्दू में अफसाने की एक सरबत रिवायत रही है। ज़िंदगी के दर्द भरे और सुख भरे मंजरनामों से अफसाना हमें रोशनास कराता है। अफसाने में तारीख़ी शकाफ़त और हम असर ज़िंदगी नमू पाती हैं। कहा जाता है कि अफसाना ज़िंदगी का नकीब है। अफसाने की जड़ें ज़मीन में पेवस्त हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करता है। हम असर उर्दू अफसाना गोया तफ़हीम ज़िंदगी का किरदार खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। अफसाने की रिवायत पर अगर सरसरी नज़र डाली जाए तो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। 20वीं सदी के आगाज़ में प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम और राशिदुल खैज़ी से बाकायदा एक उर्दू में इस सिन्फ की इब्तिदा मिलती है। मौज़ूआत में कुछ ज़्यादा तनों भी नहीं मिलता। महज अदब बराए अदब की नज़रिया फ़न के तहत रोमानियत की तहरीक का गुलबा नज़र आता है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अदबी फ़िज़ा में अफसानवी अदब को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई है और किताब व रसाइल का बड़ा हिस्सा अफसाने पर गुफ्तगू का अहाता कर रहा है। नामोर नक्काद और दानिश्वर शमसुर रहमान फारूकी एतराफ़ करते हैं कि उर्दू मुआशरे में अमूमी तौर पर कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन
اور عبداللہ حسین کا ناول ان کے معاصر شعراء سے بڑھ کر ہے۔ اردو افسانہ آج ایک نئی منزل سے آغوش ہے، اس کی دنیا نہایت وسیع ہو چکی ہے۔ مسلسل نئے افسانوی مجموعے شائع ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حسین الحق، شوکت حیات، معین احمد، عبدالصمد، جابر حسین، غضنفر احمد صغیر، قاسم خورشید، رحمان شاہی، شبیر احمد، رحمان عباس، رخسانہ صدیقی اور اشرف جہاں وغیرہ کے نئے افسانوی مجموعے اپنے وسیع کینوس کی وجہ سے نہ صرف قاری کو متاثر کرتے ہیں بلکہ موضوعاتی طور پر ہمیں نئی دنیا اور نئے آفاق سے روشناس کراتے ہیں۔ افسانہ لکھنے کے لیے جس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، افسانے کی تنقید و تفہیم بھی اتنا ہی صبر طلب اور مشکل کام ہے، کیونکہ یہ نکات سے متعدد اور تقاضے کرتی ہیں۔ مثلاً پوری کہانی پر نظر ہونا، کہانی کی جزیات، زبان، قصہ پن اور فن قصہ نگاری سے واقفیت، اسلوب اور موضوع میں ہم آہنگی وغیرہ افسانے کی تنقید کے اہم اجزاء ہیں، جو نکات سے گہرے اور مسلسل توجہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ کسی افسانہ نگار کی قدر سنجی کے لیے اس کی جملہ تخلیقات کے علاوہ پورے افسانوی ادب کا مطالعہ بھی خاصا وقت طلب اور پیچیدہ عمل ہے۔ اسی لیے پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے کہ کوٹ اچھے شعر کا معاملہ نسبتاً اتنا مشکل نہیں، اچھی کہانی کے ساتھ بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے انکوٹ۔ اردو فکشن کا نیا منظرنامہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ 21ویں صدی میں اردو افسانہ ادب نے اپنے اندر وہ تمام موضوعات سمو لیے ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ انسان اور انسانی زندگی سے ہے۔ اردو افسانوی ادب نے خود کو روایتی بندھنوں سے آزاد کر کے ایک نئی زندگی کو جیون دان دیا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا اردو افسانوی ادب کسی طرح بھی عالمی ادب سے کم نہیں۔ شکریہ۔